उत्पत्ति के पुस्तक 32वां अध्याय में याकूब परमेश्वर से बात करने के लिए जा रहा है, उसके लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में पूछने के लिए, मेरा लाइफ कैसा होने वाला, सब कुछ पूछने के लिए वो परमेश्वर के पास जाते समय वहाँ पर वचन में अच्छा सा लिखा रहेगा, वो अपना जो भी था उसको उसने दूर करके परमेश्वर के पास करा। एक्चुअल उपवास का मतलब क्या है ना, आपका जो भी है ना उसे दूर करना चाहिए। मेरा मतलब मेरा घर, मेरा खुद का काम, मेरा खुद का जो भी आशा है, मेरा खुद का जो भी इच्छा है, मेरे खुद के शरीर के लिए मैं जो कार्य देना चाहता हूँ, जो देना है, वो सब कुछ मुझे दूर करना। जब भी मैं दूर करके परमेश्वर के पास जाऊंगा ना, तभी उपवास का अर्थ परिपूर्ण होता है। कितने लोग को पता है परमेश्वर यीशु मसीह उपवास को जाते समय उन्हें उपवास में कौन लेके गया? हाँ, पवित्र आत्मा की मदद के बिना उपवास में कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरा अनुभव है। आप परमेश्वर के पास मन्नत रखते हो, आप परमेश्वर के पास बोलते हो परमेश्वर मैं उपवास रखूंगा, मैं इस कार्य के लिए उपवास करूंगा, वो बात अलग है, वो कम्प्लीटली अलग है। लेकिन जब भी पवित्र आत्मा आपको उपवास में लेके जाता है, वो अनुभव अलग है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर उपवास का प्रार्थना शुरू होना पवित्र आत्मा का ही इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना किधर भी शुरू। मैं इतना क्यों उपवास के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये आज पहला दिन है। हर उपवास के प्रार्थना में आप आके बैठते समय ये विश्वास के साथ मत आओ कि आज परमेश्वर मेरा घर पे एक नया फ्रिज लेके आएगा, नहीं लेके आएगा। आज परमेश्वर मुझे नया कार देगा, नहीं देगा, सच में नहीं देगा। देने वाले कार का 2 टायर निकल आज परमेश्वर मुझे ये देगा, वो देगा, नहीं। आज परमेश्वर मेरे से बात करेगा। मेरे लाइफ में मैंने देखा हुआ सबसे बड़ा अनुभव, जब भी तुम उपवास में बैठते हो, परमेश्वर आपके बाजू में बैठते हुए आप खुद महसूस करते, किधर और से नहीं, परमेश्वर अपने आप से तुम्हारे साथ बात करेगा। हालेलुया। ये एक्सपेक्टेशन के साथ ही उपवास प्रार्थना में आना चाहिए। उपवास प्रार्थना में मैं आ रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे कुछ बात करने वाला, मुझे रहस्य प्रकट करेगा, मेरे साथ मेरे परिवार का रहस्य प्रकट करेगा, मेरे लाइफ का रहस्य प्रकट करेगा, मेरे सेवकाई का रहस्य प्रकट करेगा, मेरे कलीसिया का रहस्य प्रकट करेगा, मेरे देश का रहस्य मुझे प्रकट करेगा। हालेलुया। ये योजना के साथ आप बैठो। मैं बोलता हूँ, जब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ बात करेगा ना, मतलब वो तुम्हारे लाइफ के साथ बात कर रहा है। जब भी परमेश्वर बात करता है ना, वहाँ पर नया कार्य उत्पन्न होता है। कितने लोग ये समझो, मुझे नहीं पता। जब भी पृथ्वी बेडल और सुनसान था, परमेश्वर आके टूल्स ने यूज किया, परमेश्वर देखा, बात किया, सब कुछ नया हो गया। मेरे लाइफ में अगर परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो पहले वो मेरे से बात करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर मेरे साथ बात करना चाहिए, तभी कार्य होगा। अगर पानी दाखरस बनना है तो यीशु पहले बात करेगा, बाद में ही बनेगा। हालेलुया। अगर लाजरस कब्र से बाहर आना है तो पहले यीशु बात करेगा, बाद में ही आएगा। हम लोग पहले लाजरस को बाहर लेके आके अभी बात करो, परमेश्वर बात करेगा, लाजरस बाहर आएगा। मेरे जीवन में अगर आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, मेरा यीशु बात करेगा। मेरे जीवन में सब कुछ मुझे छोड़ के दूर जा रहा है, मेरा यीशु बात करेगा। बात करने मुझे देना चाहिए। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का सबसे बड़ा महत्व पता है आपको? मरियम और मार्था 2 जन है, ठीक है, दोनों जन उपवास के प्रार्थना में आए, ठीक है। अभी मार्था का अनुभव क्या है? यीशु आया। कौन आया? यीशु आया। यीशु कहाँ पर आया? उपवास प्रार्थना में आया। उनको क्या देना चाहिए? अभी क्या देना चाहिए? खाना देना चाहिए। तो पहले मैं जाके अच्छा मटन लेके आती हूँ, नहीं तो पूरा ना कुछ डाल देगा, इसलिए सुबह सुबह जाती हूँ। मैंने मटन लेके आया। चिकन भी जल्दी बन जाता है, लेकिन मटन जल्दी नहीं बनता है, इसलिए ना वो कार्य में लगी हुई थी। लेकिन मरियम का अनुभव ये नहीं था। मरियम कहाँ बैठी थी? यीशु के चरण में बैठी थी। ये देखकर ना मार्था को बहुत गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया बताया? मैं उधर नहीं बैठी, ये गुस्सा नहीं आया, मैं इधर हूँ, वो कैसे बैठी है?
तो इसलिए वो यीशु के पास जाकर बोल रही है कि मेरे लिए इतना काम पड़ा हुआ है, आपके लिए खाना बनाना है, जो घर पे आए, जो प्रार्थना में आए, उनके लिए भी खाना बनाना है। एक काम करो, मरियम को मेरे पास भेज दो। यीशु क्या किया? हाँ माता सही बोल रही है, खाना बनाना है, क्योंकि उपवास प्रार्थना होने के बाद पहला पेट खाने के लिए ढूंढेगा, क्योंकि यीशु को 40 दिन का अनुभव है। हाँ, पहला मेरा पेट खाना तो ही ढूंढेगा, इसलिए मैं मरियम को भेजती हूँ। ऐसा किया उन्होंने मार्था को देखकर क्या बोला? मार्था तो दुनिया के कार्य से अपने आप को चिंतित कर रही है, लेकिन मरियम उससे कभी भी न छीनने वाला उत्तम भाग को चुन लिया। यही उपवास का। मेरे अंदर बहुत सारे चिंता है, मेरे अंदर बहुत सारे दुनिया के कार्य हैं, मेरे अंदर बहुत सारे मेरे दुनिया की जरूरत है, मेरे परिवार के लिए बहुत सारे कार्य को बनाना है, मेरे घर के लिए बहुत सारे कार्य को बनाना है। मेरे यीशु के पास जाकर बैठते समय यीशु के पास ये चाहिए वो चाहिए बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ दूर करके यीशु आप क्या बोलना चाहते हो वो मैं सुनना चाहता हूँ। यही उपवास का प्रार्थना। आप क्या बोलना चाहते हो, मेरे से क्या बात करना चाहते हो, मेरे को क्या बताना चाहते हो, मेरे में क्या बदलना चाहते हो, मेरा कौन सा स्वभाव को आप दूर करना चाहते हो, मुझे कहाँ करेक्ट करना चाहते हो, मुझे कहाँ कड़ा करना चाहते हो, मुझे कहाँ तोड़ना चाहते हो, मुझे कहाँ बनाना चाहते हो, मुझे कहाँ उठाना चाहते हो। सब कुछ उपवास प्रार्थना में होता है। मैं बोलता हूँ उपवास प्रार्थना में ये अनुभव के साथ बैठो, बाहर जाते समय तुम नए बनकर जाओ। हालेलुया। मेरे कार्य के लिए मैं नहीं आया, प्रभु तेरे कार्य के लिए मैं आया। मुझे क्या चाहिए मैं बहुत बता दिया, आप क्या बोलना चाहते हो वो मुझे बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो उपवास प्रार्थना अच्छा है ना? इसलिए उपवास प्रार्थना में जल्दी हम लोग जाते हैं। पहला बात भूखा बैठ नहीं सकते। लेकिन मेरा अनुभव मैं बताता हूँ, मैं ऐसा उपवास प्रार्थना में जा रहा हूँ करके बोल के ना बहुत दिन हो गए। कभी वो किया था, मैं जब 10th पढ़ रहा था तभी मेरा मम्मी बोली 40 दिन आ रही है, बोली तो मुझे वही याद आया 40 दिन आ रहा है, 40 दिन तुझे उपवास रखना है। क्या उपवास? तुम लोग ना दुख से रहोगे, 40 दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए मेरा उपवास का। क्योंकि मेरे लाइफ में हर दिन मैं नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन वो 40 दिन मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। मैं तभी पांडिचेरी में था। सबसे बड़ा दुख में क्या है बताता अभी, तो उन लोग के घर पे ये सब फॉलो नहीं, मेरे घर पे भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मुझे अकेला फॉलो करना है। 40 दिन मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। उधर जाके देखा तो मटन बिरयानी बन रहा है, मेरा दिल टूट गया। मेरे को रसम, बाकी सब लोग मटन। ठीक है, वो दिन कैसे तो निकाल दिया। ऐसा बहुत दिन हो रहा था। एक दिन क्या हो गया, मेरा एक बड़ा भाई था, कजिन था, वहां पर ना एक विशेष केकड़ा मिलता है। वो केकड़ा ना अमावस्या के टाइम पे बाहर आता है। वो कहाँ रहता है, ये नारियल के बगीचे में रहता है। वो सिर्फ अमावस्या के रात में ही बाहर आता है और एकदम मस्त रहता है। ठीक है, वो रात वो गया, मेरा भाई लेके आया, बना रहा है। 40 दिन पूरा नहीं हुआ अभी तक, खा नहीं सकते। मेरे सामने सब लोग बैठ के खा रहे। ये उपवास मैं क्यों करूं? जहाँ पर मेरे को छोड़ के सब लोग नॉनवेज खा रहे। उस दिन मैंने निर्णय लिया, आज तक ऐसा उपवास नहीं। लेकिन मेरा उपवास एकदम अलग रहता है। कैसा बताएं, मैं एक बार जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया ना, उठ के आने के लिए 6 से 8 घंटा लगता है मुझे। भूल जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरा घर का दरवाजा खुला है ये भी भूल जाता हूँ, मेरे घर पे कोई है करके भूल जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरे को एक ही उद्देश्य, मैं मेरा परमेश्वर, ये हमारा पर्सनल टाइम है। मेरा परमेश्वर मेरे से बात करना चाहता है, मैं सुनने वाला। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा जीवन बदलना है ना, तुम परमेश्वर से बात करना छोड़ो। परमेश्वर क्या बात करना चाहते हो उससे सुनो, उनको अलाउ करो तुम्हारे जीवन में बात करने, तुम्हारे परिस्थिति से बात करने के लिए अलाउ करो, तुम्हारे घर पे बात करने के लिए अलाउ करो। हम लोग अलाउ नहीं करते, हम लोग यीशु को बोलते यीशु आप शांत रहो मैं बात करता हूँ। यीशु बोला तू शांत रहे मैं तेरे लिए युद्ध करूँगा। हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते यीशु आप शांत रहो मैं युद्ध करता हूँ, बाद में मार खा के आऊँगा तभी आप हम लोग बात कर लें। नहीं, मैं शांत रहूंगा
यीशु युद्ध करना चाहिए। हम लोग उल्टा करेंगे, नहीं यीशु को शांत, क्योंकि कितना मेहनत किया उनको, और क्यों मेहनत करने दूं मैं, नहीं तुम्हें शांत रहना है। यीशु कैसे परमेश्वर में बताता हूँ। यीशु बोलता है बोझ के साथ दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। लेकिन हमारा गलती क्या है पता है, यीशु के पास जाने के बाद हम बोझ से भर के बाहर आते हैं। कितने लोग का ऐसा अनुभव है पता नहीं, यीशु के पास जाने के बाद याद आता है कि 2 साल पहले मेरी माँ मर गई थी, तब तक याद नहीं आया रहेगा। यीशु के पास से क्या लेकर आना चाहिए था, विश्राम लेकर आना चाहिए था, शांति लेकर आना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या लेके आते हैं, बोझ लेके आते हैं। बोझ उसको दे दो, विश्राम तुम लेके आओ। यीशु ने एक बात बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगा। लेकिन हम बोलते हैं यीशु आप चिंता मत करो, आपके लिए भी मैं मिलके चिंता करता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है, 24 घंटा है। 24 घंटा मेरे बारे में चिंता, आपके बारे में भी थोड़ा कर लेता हूँ। नहीं, चिंता यीशु को करना चाहिए, हमें आराधना करना चाहिए। मैं एक बात बोलूं, चिंता के साथ कोई आराधना नहीं कर सकता। चिंता उसको दे दो, तुम आराधना करो। मेरा यीशु और एक बात बोला, कल के बारे में चिंता मत करो, कल का चिंता कल करेगा। इसका मतलब कल कौन सा डे है, संडे। संडे के बारे में तुम चिंता मत करो, संडे का चिंता कौन करेगा, संडे ही करेगा। लेकिन हम अगले महीने का भी चिंता भी करेंगे। एक बार पास्टर जी ने एक कहानी बोले थे, एक लड़की क्या हुआ, एक लड़की का शादी हो रहा था, शादी अभी कल होने वाला है, आज उनके घर पे सब वो काम चल रहा है। वो लड़की अचानक रोने लगी, बहुत रो रही है, पीट पीट कर रो रही है। तो उसके घर वाले आके पूछे क्या तुझे शादी मतलब पसंद नहीं है क्या, रुकाना है क्या। बोला ऐसा कुछ नहीं। तो क्यों इतना रो रही है। तो बोली कल मेरा शादी होगा। हाँ होगा। शादी होने के बाद मेरा बच्चा होगा, बच्चा होगा। बच्चा होने के बाद वो बड़ा होगा, बड़ा होगा। उसके बाद उसका भी शादी करवाना है, करा। तभी उसका शादी मैं कैसे करूँ। हम लोग कल के बारे में चिंता नहीं करते, हम लोग तभी के बारे में अभी चिंता करते। नहीं, कल का चिंता कल ही करने दो, आज का चिंता आज को करने दो। तुम्हें सिर्फ आराधना करना चाहिए। चिंता हमारा नहीं है, चिंता मेरा नहीं है। आपके घर पे दीदी, आपके घर पे जो आपका नहीं है आप रखोगे, लेकिन हम ना चिंता हमारे पास रखते, हम जाने भी नहीं देते उसको। टेंशन को हमारे पास रखते, हम जाने नहीं देते। बहुत लोग बीमारी को साथ में रखते, तू रे, तेरे बिना मैं कैसे रहूं। जाने दो, जिसे जाने देना है उसे जाने दो। हम लोग पकड़ के रखते हैं बहुत प्यार से, वो भी जिनको जाने देना है उनको जाने दो। मेरे को एक कार्य सिखाया गया था, अगर परमेश्वर मेरे जीवन से एक व्यक्ति को दूर करना चाहता है तो वो दूर करेगा, क्योंकि उसके बिना मैं आगे बढ़ने। उसी प्रकार मेरे जीवन में अगर चिंता है तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। मेरे जीवन में अगर टेंशन है मैं आगे बढ़ नहीं सकता। मेरे जीवन में अगर प्रेशर है मैं आगे बढ़ नहीं सकता। मेरे जीवन में डायबिटिक्स है मैं आगे बढ़ नहीं सकता। हम लोग उसको ना संभाल के रखते हैं, ये तुम्हारा नहीं है। मेरे को एक कार्य पता है, मेरे यीशु ने क्रूस पर ये सब कुछ हरा दिया। क्रूस पर उसने जो मेरे लिए रखा है ना वही मेरा है। क्रूस पर उसने ये नहीं बोला कि मैं तुझे डायबिटिक्स दूंगा, सुबह वॉकिंग करके उसको कंट्रोल में रखना, नहीं। मैं तुझे ब्लड प्रेशर दूंगा, थोड़ा कंट्रोल में रखना, नहीं। वो सब कुछ मेरा नहीं है, ये शरीर उसका मंदिर है। तो इसको कैसे केयर करना उसको पता है, लेकिन इसे कैसे डिस्ट्रॉय करना मुझे पता है, और मैं वो पर्टिकुलरली करूंगा। नहीं, इस मंदिर को कैसा वो केयर करना चाहता है वैसा केयर करो। इसमें क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए वो डिसाइड करेगा। इसमें चिंता रहना है नहीं, इसमें विलाप रहना है, इसमें रोना रहना है। कलीसिया के अंदर ये सब रहेगा तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। आप कलीसिया में अंदर आए हो, राहुल है ना के इधर खड़ा रह के आराधना के जगह पे विलाप करे, मेरे घर पे वो नहीं है, नहीं वो नहीं, अच्छा लगेगा ना। आप चिंता के साथ आए रहेंगे, आंटी आए रहेंगे, वो चिंता बोलेंगे, मैं बोलेंगे आप रुको, मेरा चिंता मैं पहले बताता हूँ, अच्छा रहेगा ना। एक दीदी बाहर से आई रहेगी बीमारी के साथ, छोटा सा सर दर्द रहेगा, और मैं यहाँ से चिंता मत कर,
सर दर्द मतलब कैंसर ही रहेगा और कुछ नहीं। कितना अच्छा लगेगा ना। हम हमारे ये कलीसिया के साथ भी ऐसी बात कर रहे हैं। ये कलीसिया यहाँ से शुरू नहीं होता है, कलीसिया यहाँ से शुरू होता है। अगर ये कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर तुम एक कार्य को चाहते हो ना, पहले यहाँ से शुरू करो। मुझे कलीसिया के अंदर आराधना चाहिए, यहाँ से शुरू कर। मुझे कलीसिया के अंदर प्रार्थना चाहिए, यहाँ से शुरू कर। मुझे कलीसिया के अंदर वचन चाहिए, यहाँ से शुरू। मेरे को कलीसिया के अंदर सेवकाई चाहिए, तो यहाँ से शुरू करो। वहां पर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। गूगल में जाके मत पूछो मुझे क्यों सर दर्द और सच में बोलेगा, वो बोलेगा कल के दिन तो मरने वाला है, आज सब कुछ ठीक कर ले, वैसे ही बोलेगा। तुम्हें एक बात चाहिए ना, उसे ना वचन में ढूंढो। एक कार्य को मुझे जानना है, वचन में ढूंढो। वचन तुम्हारे लिए एक दर्पण है, एक आईना है। तुम क्या हो करके वो बताएगा, कोई और बता नहीं सकता। तुम ये जाके मत बोझो कि ये पास्टर मेरे बारे में बताएंगे, नहीं, उनको दूसरा काम है। मेरे बारे में मेरा यीशु क्या बोलना चाहता है वो एक्सपेक्ट कर। तुम्हारा एक्सपेक्टेशन यीशु के ऊपर होना चाहिए, मनुष्य के ऊपर नहीं होना चाहिए, गूगल के ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। वो 33 साल मेरे जैसा जी के दिखाए, क्यों पता है? मेरे जीवन भर में उसके जैसा जीना चाहिए, लेकिन हम ऐसा जी रहे हैं। सोच के देखो, मेरा वेट इतना ज़्यादा कैसे हुआ पता है? मेरे को चिंता करना ही नहीं आता। कल आके मेरे को ना कोई बोलेगा ना तू मरने वाला है ना, खुशी से बैठूंगा। क्यों पता है? मरूंगा तो मैं मेरे यीशु के साथ ही मैं रहूंगा। तुझे अभी भी वापस घर पे ही जाना है। तुम्हारे हर एक जीवन के कार्य को ना वहां पर खुशी को बात करो, खुशी बात करो। घर पे कुछ नहीं है, यीशु का धन्यवाद क्योंकि तू ही भरने वाला। सारे बात विधवा करके एक विधवा थी, कितने लोगों को पता है? उसके घर में कितना था? वो आटा में से कितना रोटी बना सकता है? ये कौन बोला? कौन बोला? वही बोली ना। वो कैलकुलेशन उसने कहाँ से निकाला? उसके अनुभव से निकाला। मेरे पास अगर कोई आटा लेके आओ, उतना ही आटा मैं उसमें 3 रोटी बनाऊंगा, क्योंकि रोटी बनाना हर एक के अनुभव के हिसाब से। इसलिए मत लेकर, मुझे नहीं आता। अनुभव के हिसाब से रोटी बनता है। वो बोली मेरे पास कितना आटा है? 2 रोटी बनाने का ही आटा। किसके पास आकर बोल रही है? एलिया। अगर एलिया जैसा आज कोई सेवक मिला ना, कलीसिया के अंदर कोई भी नहीं आएगा। क्योंकि वो आदमी क्या बोल रहा है देखो, वो बोल रही है 2 रोटी है, मेरा बेटा और मैं खा के मरने जा रहा है। तो वो क्या बोलना चाहिए था? ऐसा मरने का जैसा बात मत कर, परमेश्वर है ना, परमेश्वर। ये आदमी वो नहीं बोला मरना है बाद में देख ले, पहले वो रोटी मेरे लिए लेके। कितना अच्छा इंसान है ना। वो बोल रही है, वो इमोशनली बात कर रही है, उसका जीवन का सेंटिमेंट फील देखो। वो बोल रही 2 ही रोटी बना सकती हूँ, उतना ही आटा है, वो खाने के बाद मुझे क्या करना है? मरना है। वो बोले मरना ही है ना, तू खाए बिना मर, मुझे जीना है, मुझे रोटी लगी। वैसे ही बोला। मैं आपको बोलूं, उसका कैलकुलेशन सिर्फ 2 रोटी का था, लेकिन परमेश्वर का कैलकुलेशन 3.5 साल वहां पर आकाल निकलने तक वो आटा और तेल भरता हुआ है। कैलकुलेशन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन उसका होना चाहिए। मेरा कैलकुलेशन सिर्फ 2 रोटी बनाने वाला आटा, उतने में तेल भी तक ही नहीं पता। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। वो आटा रोटी किस में बनाई थी? नहीं, तुम लोग घर पे किस में खाना बनाते हो? पानी, गैस, आग सब चाहिए, आग चाहिए। लेकिन वो कहाँ खाना बना रही है? चूल्हा में। चूल्हा बनाने का तो क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। वो वहां पर क्या करने के लिए आई थी? लकड़ी लेने के लिए आई थी। कितना लकड़ी लेके गई रहेगी? 2 रोटी बनाई, कितना लगे? इतना बसू आंटी, इतना बसू। वो लेके गई, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या था? 3 साल इसको खाना 3 साल खाना खिलाना है तो पूरे जंगल को सुखाना पड़ेगा।
पूरे जंगल को परमिशन किया। तुम्हें आशीष करना है तो पूरे जंगल को भी सुखाएगा, लेकिन तुम्हें सुखने नहीं देगा। तुम बोलोगे परमेश्वर 2 ही रोटी बनाएगा, नहीं, तेरे लिए पूरे जंगल को सुखाता मेरा यीशु करेगा, क्योंकि वो रेगिस्तान में मेरे लिए आशीष ला सकता है। तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा बना। मेरा काम सिर्फ 2 रोटी के लिए नहीं, मेरा काम आने वाले 3 साल में मैं सिर्फ नहीं, मेरे साथ रहने वालों को भी मैं खाना खिलाने वाला, ऐसा होना चाहिए। इस पल में मैं आशीष पाना नहीं, मैं आशीष पाऊंगी, मेरे साथ रहने वाले आशीष पाए, क्योंकि वो यीशु ऐसा है। हालेलुया। इसलिए एलिया की रोटी मांगा तो दे दो हमें। हालेलुया। चिंता मत करो आंटी, चिंता मत करो, मेरा यीशु से नहीं होगा करके कुछ नहीं है। उसने बोला जो तेरे लिए असंभव है मेरे लिए संभव। तूने सोचा असंभव है, मेरे पास दे दे, मैं संभव करके देता हूं। खत्म। लाजरस मर के 4 दिन हो गया, अभी आकर मार्था बोल रहे असंभव है। वो बोल रहे, वो एक्चुअली वही बोलना चाहते हैं, यीशु आप पहले आते तो मेरे लाजरस को बचा सकते थे, आप इतना लेट आते, थोड़ा टाइम पे आना चाहिए। यीशु बोला ठीक है, तो विश्वास करते हैं। हाँ विश्वास करते हैं, मेरा भाई आखिर दिन में सब लोग उठेंगे, तभी हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, सब लोग आशीष पाएंगे ना तभी मैं आशीष पाऊंगा, तब तक के लिए मैं भी वेट करते हैं। आमीन हालेलुया। वही बोले, लेकिन यीशु बोल रहा है तू विश्वास कर। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। हम यीशु के साथ ना यीशु का वचन को याद दिलाते हैं। आपने ही बोला था ना पुनरुत्थान के दिन सब लोग आएंगे तभी मेरा भाई आ जाएगा। नहीं रुक, यीशु बोला तो विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा को दे। ये नहीं, यीशु को बात करने ही नहीं दे रही है। यीशु बोल के चले गए। अभी यीशु बोल रहे हैं लाजरस बाहर है, तभी उसको याद आ रहा है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर अभी भी यहाँ पर है। तुम्हारे कार्य असंभव दिख सकता है, दुनिया की आंखों में असंभव दिख सकता है, तुम्हारे आंखों में भी असंभव दिख सकता है, लेकिन मेरा यीशु जब तक है तब तक गेम अभी भी चालू है। गेम अभी भी चालू है। हालेलुया। जब तक मेरा यीशु मेरे नाम में है तब तक टाइम है, वो मेरे नाम को भरेगा। जब तक यीशु मेरे जीवन में है तब तक टाइम है, 0 में से मुझे वापस ऊपर लेकर आएगा। जब तक यीशु मेरे साथ है, मैं गड्ढे में गिरे रहने दे, पोतीफर के घर में गुलाम बने रहने दे, या बंदी गृह में बंदी बने रहने दे, उसने बोला मुझे लेकर जाएगा, मतलब लेकर ही जाएगा। तुम्हारे सिचुएशन को रख कर उसको वैल्यू मत करो, उसको वैल्यू करके तुम्हारे सिचुएशन को देखो, तभी तुम्हारे सिचुएशन में उसकी महिमा दिखेगी। हालेलुया। वहां पर यीशु बोले सबको खाना खिलाना है, तभी वहां पर रहने वाले चेले आकर बोले हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, कितना है 5 रोटी 2 मछली, और कितने जन है 5000 से भी ज्यादा है। यीशु क्या बोला, नहीं रुको और थोड़ा देर रुकते देखते, ऐसे बोला जितना है लेके आओ, असंभव को मैं संभव कर, जो है ना तुम्हारे पास वैसे ही जाओ। नहीं है मतलब नहीं है, उतना ही। मेरा ना सबसे बड़ा विश्वास क्या बता, मैं खुद से पवित्र नहीं हो सकता, मुझे पवित्र कौन करेगा, मेरा यीशु ही पवित्र है। मैं पापी होता हूँ, मैं पापी रहकर जाता हूँ यीशु के पास, मैं बोल रहा नहीं मैं पवित्र होकर ही जाऊंगा, जिंदगी भर मैं जा नहीं सकता। मेरा यीशु आकर चले भी जाएंगे नहीं। हालेलुया। क्यों ये बात करूं मुझे पता नहीं, मैं जो आया था उससे छोड़ के सब जगह। तुम्हारे जमीन को आशीष करेगा। हालेलुया। को पता है ईसा के जमीन अकाल के कारण सूखा नहीं पड़ा था, वो बीज बोया, परमेश्वर 100 गुना फल। बीज बोना तुम्हारा काम है, लेकिन भरोसा जमीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। तू ये क्यों कर रहा है, तुझे इतना भरोसा है? नहीं, मेरा भरोसा उसके ऊपर है। मैं खुद के बल के ऊपर, खुद के ज्ञान के ऊपर, खुद के अनुभव के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहूंगा, मेरा सारा निर्भर उसके ऊपर। उसने स्वर्ग में जो मेरे लिए रखा है वही पृथ्वी में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें वो खाली नहीं रखेगा, तुम्हें खाली रखे उसको क्या मिलने वाला है?
तुम्हें भरेगा, तुम्हें निश्चय भरेगा, तुम्हें इस पल्लवा में निश्चय तुम्हारे सर को ऊंचा करेगा। जिस स्थान में तुम्हारा सर झुका हुआ तुम रिटर्न आए थे, उसी स्थान पर तुम्हें सर उठा कर लेकर जाएगा, उसी जगह पर लेकर जाएगा, तुम्हें राजा के जैसा एंट्री देगा, तुम्हें वहां जीता हुआ हीरो जैसा एंट्री देगा। तुम्हें हरा कर देखना उसका मन की इच्छा नहीं है। दाऊद को हराने के लिए सब लोग सोच रहे थे, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति सोचा, उस व्यक्ति का एक काम पूरा। तुम्हें हराने के लिए हजारों लोग सोचेंगे, हजारों लोग काम करेंगे, हजारों लोग प्लान करेंगे, लेकिन जो उसने प्लान किया उसके अनुसार तुम्हारे सर को ऊंचा, तुम्हारे लिए देश में अकाल भी लाएगा, देश को आशीष भी करेगा। कितने लोग को पता था कि अकाल यूसुफ की वजह से ही आया? इसलिए ना तुम्हारे सिचुएशन को रखकर तुम्हारे परमेश्वर को मत दे। तुम्हारा नजर तुम्हारे विश्वास के द्वारा होना चाहिए, दुनिया कैसे भी रहने दो। हालेलुया। ठीक है, हम वचन निकालेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 35वां अध्याय का पहला। परमेश्वर ने याकूब से कहा, हाँ, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसा के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है, उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। याकूब ईसाव के दो बच्चे थे, एक था याकूब और एक था एसाव। एसाव करके एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था, ये दुनिया बोलता है। ये वहां पर एक रहस्य मैं बाद में बता रहा हूँ। पुराने करार के नियम के अनुसार अगर एक पिता एक बच्चे को आशीष करना चाहते तो आशीष पहलौठे पुत्र के ऊपर ही जाएगा, बाद में ही दूसरे पुत्र के ऊपर आएगा। इसहाक अपने मरने के हालत में रहते समय वो अपने बड़े पुत्र एसाव को बोलता है, वो कौन था? शिकार था, तू जाके शिकारी करके आ, तू मुझे खाना खिला, मैं तुझे आशीष करना चाहता। इसे कौन सुना? उसकी पत्नी रेबेका सुनी। माँ कितनी प्यारी है, देखो वो आके याकूब को प्लान दे रही है। क्या प्लान दे रही है? तेरा पापा एसाव को आशीष करना चाहते, लेकिन आशीष किसके ऊपर आना चाहिए? तेरे ऊपर आना चाहिए। इसलिए तू क्या बन के जा? एसाव के जैसा तो बन के जा, तभी तेरा पापा तुझे आशीष करेंगे। तो याकूब कौन था? याकूब चरवा था। वो अपने इसमें से एक अच्छे से भेड़ को लेके आया, उसको मारा, उसका बाल को निकाला, अपने ऊपर लगाया। अभी जाके कहाँ बैठ गया? ईसाक के सामने बैठ गया। अभी ईसाक को डाउट आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ईसाक का आँख को धुंधला पड़ गया, उसको सही से नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ईसाक को छू कर, याकूब को छू कर देख रहे हैं। देखा तो पूरे शरीर में कैसा है? बाल है। तो ये कौन है? एसाव करके उसको आशीष कर दिया। अभी एसाव आया, आकर देखा तो पिता ने किसको अभी आशीष किया है? याकूब को। अभी याकूब क्या कर रहा है? डर के मारे भाग रहे। किधर भागा? अपने मामा लाबान के पास भागा, और उधर उसको कितना शादी हुआ? 2 शादी हुआ। 2 शादी होने के बाद उसके कितने बच्चे थे? 12 लड़का 1 लड़की। यहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है। 12 लड़का 1 लड़की। उसका जीवन एकदम अच्छे से चल रहा था। बहुत लोग उसके आशीष को छीनना चाह रहे थे, लेकिन उसके आशीष को कोई छीन नहीं पाया। अभी एक दिन आ गया, क्या हुआ? याकूब के बेटी को क्या कर दिया? पापा को क्या हुआ रहेगा? सोचो, ये बात पापा को मालूम पड़ गया। वहां पर अच्छे से वचन में लिखा रहेगा 34 में गेस, वो ये बात को सुनकर ऐसे बैठ गया, क्योंकि इसके जीवन में उसकी बेटी से वो इतना प्यार किया, अभी उस बेटी का जीवन पूरा नाश हो गया है। इस बात को सुनने के बाद उसका हृदय कितना टूटा हुआ रहेगा। देखो, वो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। बहुत सारे समय पर ना हमारा हृदय में ऐसा एक दुख आ जाता है जो हमारे मुंह से शब्द को आने से रोकता है। कितने लोग को ऐसा परिस्थिति है मुझे नहीं पता। दुख इतना तक हमारे हृदय को, हमारे तमिल में बोलते हैं दुख को पंडे है, मतलब दुख मेरे अब तेलुगु
मैं क्या हो गया, मेरे गला को मेरा दुख रोक कर है, मेरे अंदर से शब्द नहीं आ रहा है। ऐसे परिस्थिति में जाने के बाद याकूब का मन कितना दुख हुआ रहेगा। देखो एक बात, मेरा भाई मुझे भगा रहा है, मेरा भाई मुझे मारना चाहता है, मेरे बच्चे के ऊपर मुझे बहुत प्यार है, मेरी बेटी के ऊपर मुझे बहुत प्यार है, आज उसका जीवन भी पूरा नाश हो गया, तो उसका हृदय कौन से हालत पे गया रहेगा। देखो इसको हम लोग इंग्लिश में डिप्रेशन बोलते हैं। इतना डिप्रेशन में गया है कि उसको बात करने को नहीं हो रहा है। तभी उसके कान में एक आवाज़ आ रहा है, क्या आ रहा है, तभी परमेश्वर ने याकूब से कहा यहाँ से उठ के तो कहाँ जा, बैतल के पास जा। बैतल, ये बैतल को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब याकूब ना एसाव से बचकर भागकर आ रहा था, तभी वो एक रेगिस्तान में लेटा तो तभी उसका सर किस पे रखा था, एक चट्टान के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर रखा था। तभी उसको एक सपना आ रहा है। क्या सपना आ रहा है, जमीन और आसमान में एक सीढ़ी लगाया गया है और सीढ़ी में स्वर्गदूत ऊपर नीचे कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो उस जगह में एक वेदी बनाया, परमेश्वर की आराधना की और उस जगह को बैतल करके उसने नाम रखा। अभी इसको एक दुख आने के बाद ये भूल गया कि मेरे जीवन में बैतल का अनुभव था। बैतल का अनुभव मतलब क्या होता है, द प्लेस, जो प्लेस आप परमेश्वर से मिले थे वो जगह। याकूब जिस स्थान पर परमेश्वर से मिला था ना, वो स्थान का नाम था बैतल। अभी परमेश्वर कह रहा है तेरा हृदय पूरा दुख से भरा हुआ है, तेरा हृदय डर से भरा हुआ है, तेरा हृदय संकोच से भरा हुआ है, तेरा हृदय बहुत सारी वेदना से भरा हुआ है। इस समय में तू कुछ मत कर, तू जा बैतल के पास। तो जिस स्थान पर तेरे परमेश्वर से बात किया है उस स्थान पर फिर से जा। आज परमेश्वर तुम्हें देख कर कह रहा है, इस कलीसिया को देख कर कह रहा है, तेरे दुख के समय में तू जाने का एक ही जगह, उस बैतल में उठकर फिर से जा। जिस स्थान पर मैंने तेरे से बात किया, जिस स्थान पर मैंने तेरे से वादा किया, जिस स्थान पर मैंने तेरे से दर्शन दिया, जिस स्थान पर मैंने तेरे से प्रॉमिस किया था, उस स्थान पर फिर से आकर खड़ा हो जा। हो सके तेरे जीवन में तू कितना भटका हुआ है, हो सके तेरे जीवन में तू बहुत गुम गया रहेगा, हो सके तू बहुत कोशिश करके हार कर आज बैठा हुआ रहेगा, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है तेरे बल, तेरे आशीष, तेरे कार्य को छोड़कर आज फिर से आकर बैतल में खड़ा हो जा। उस बैतल में रहते समय याकूब के पास और कुछ नहीं था, सिर्फ यीशु का नाम था। आज परमेश्वर ये चाहता है तुम बहुत सारे समय पर मैं इसको रखकर ये करूंगा, इसको रखकर वो करूंगा, उसको रखकर ये करूंगा, वो लोग धोखा देने के बाद तुम्हारा हृदय वेदना से डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन परमेश्वर आज कह रहे हैं फिर से आ जा बैतल में। जिस बैतल में तूने मेरे लिए वेदी बनाया था, उसी बैतल में आकर फिर से मेरे लिए वेदी बना, फिर से आकर मेरी आराधना कर। इतना दिन तुम मुझे छोड़ा चलेगा, इतना दिन तुम मुझे भूल गया चलेगा, इतना दिन मैंने तुझे दिया हुआ दर्शन को तो भूला हुआ रहेगा चलेगा, लेकिन आज फिर से परमेश्वर की वाणी तुम्हारी ओर आ रहा है, उठकर बैतल में फिर से जाओ। वो तुम्हारे जीवन को फिर से रिस्टार्ट करना चाहता है। तुम्हारे जीवन में एंड पॉइंट हो गया, मेरे जीवन में फुल स्टॉप आ गया, मेरे बच्चों के जीवन में फुल स्टॉप आ गया, मेरे परिवार में फुल स्टॉप आ गया। आगे यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है, आगे यहाँ से बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रोने वाले तुझे देखकर परमेश्वर कह रहा है फिर से बैतल में जा, मैं तेरे जीवन को रिस्टार्ट करना चाहता हूँ। हालेलुया। ये आवाज आने के बाद याकूब अपने परिवार को कह रहा है मुझे अभी बैतल में जाना चाहिए। तुम क्या करो, रेडी हो जा। क्या रेडी होने के लिए बोल रहे, तुम्हारे पास पराया देवता है तो उसको दूर करो और खुद को शुद्ध करो। क्या करो, शुद्ध करो। करने के बाद वो कह रहे चलो हम लोग कहाँ जाएंगे, बैतल में जाएंगे। बैतल जाने के बाद बहुत दूर वो चलते गए, 11 वचन में लिखा है वहां पहुंच गया। अभी वेदी बना दिया। वेदी का मतलब क्या है पता है, आराधना। तुम्हारा आराधना, जब मैं आराधना का सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग बताता हूँ, आराधना हमेशा उसके प्रॉमिस के साथ एंड होता है। कितने लोग को समझ रहे, नूह ने एक आराधना किया। कभी आराधना किया, जहाज से बाहर निकला, वेदी बनाया, आराधना किया। एंड में क्या हुआ, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया, रेनबो रखा,
राइट है, आराधना करो, एंड में प्रॉमिस आएगा। अभी ये आराधना कर रहा है, बेतल में जाके आराधना करने के बाद 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, तेज से एक जाति वर्ण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ये वाचा कहाँ शुरू हुआ था पता है? जब याकूब रेबेका के पेट में था, तभी वहां पर परमेश्वर रेबेका को देखकर कह रहा है, तेरे पेट में 2 जाति उत्पन्न होगा, एक जाति दूसरे जाति से बड़ा रहेगा, वो जाति के लिए मैं एक वाचा देता हूँ, वो जाति फलेगा फूलेगा, उस जाति में से मैं अपने राजा को खड़ा करूंगा। ये वाचा अभी आया हुआ वाचा नहीं है, माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने याकूब के बारे में जो बोला वो फिर से याद दिला रहा है। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम यहाँ आकर बैठे हो, ये आज का डिसीजन नहीं है, तुम माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले उसने तुम्हें चुना है, तभी उसने तुम्हारे साथ वादा किया। आज उस वादा को याद दिला रहे, क्या तू फूलेगा, तू फलेगा, तेरे जातियों बड़े रहेंगे, तेरे जातियों में से मैं अपने राजाओं को खड़ा करूंगा। बैतल में जाओ, तुम्हारे जातियों में राजाओं को खड़ा करेगा। हालेलुया। और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, वही देश मैं तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। ये ब्लेसिंग तुम्हारे साथ एंड होने वाला ब्लेसिंग नहीं है। मैं ब्लेस दे रहूंगा, मेरे बच्चे ब्लेस दे रहेंगे, उनके बच्चे ब्लेस दे रहेंगे, उनके बच्चे ब्लेस दे रहेंगे। जब तक यीशु इस पृथ्वी में नहीं आए, तब तक के आशीर्वाद पीढ़ी 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 तक रहेगा। में जाओ, तुम आशीष पाओगे, तुम्हारा वंश आशीष पाएगा। तुम्हारे वंश को रोकने के लिए शैतान कितना भी कार्य करने दे, उसके सर को कुचल डालेगा, लेकिन तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा। राम के वंश को रुकाने के लिए शैतान बहुत कार्य किया, लेकिन 100 उम्र होने के बाद परमेश्वर का वचन को जीवन आया। इसहाक अब्राहम का जीवन नहीं है, इसहाक परमेश्वर के वाचा का जीवन है। आज इस कलीसिया को देखकर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तुम्हारे जनरेशन तुम्हारे जीवन नहीं है, तुम्हें परमेश्वर ने जो वाचा दिया है वो उसका जीवन है, वो उसका रूप है। तुम उस बड़े होने के बाद तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ वो उनके जीवन में नहीं देखोगे, परमेश्वर ने जो वादा किया है वो उसके जीवन में देखोगे। आप लोग को डर है, क्या डर है? मुझे डायबिटिक्स था, मुझे शुगर था, मेरे मम्मी को था, उनके दादी को था, तो मेरे बच्चे के ऊपर भी रहेगा। वो तुम्हारे शरीर में ही भर गया, तुम्हारे बच्चों के जीवन में वो नहीं दिखेगा। ये श्राप मेरे ऊपर था, मेरे परदादा के ऊपर था, उनके ऊपर था, अगले मेरे बच्चे के ऊपर नहीं, मेरे बच्चे के ऊपर मेरे परमेश्वर ने दिया हुआ वाचा ही रहेगा। उसने क्या बोला? मैं जो देश तुझे दे रहा हूँ, जो वादा तुम्हारे बेटे को तुम इतना चिंता कर रहे हो, तो वो उसका संतान है, तो उसका चिंता कितना बड़ा रहेगा। वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, वो उसका संतान है, वो उसका पीढ़ी है। वो जन्म हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवन है करके बताने के लिए। वो कैसा मरेगा? हालेलुया। आपको एक बात बोलूं, दुनिया में नाश नहीं होने वाला चीज क्या है? प्लास्टिक। वो भी हो जाता है। हाँ? कितना पवित्र लोग आत्मिक बातें करते हैं। मैं एक बात बोलूं, आकाश और पृथ्वी फैल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा। ठीक है? कैरेट खाएगा तो तुम्हें क्या न्यूट्रिशन मिलेगा? देखो, मैं साइंटिफिकली बात करूँगा, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। विटामिन ए मिलेगा, फाइबर मिलेगा, वेट लॉस होगा नहीं होगा? हाँ, होगा। ठीक है? पावर, वो सब कुछ कहाँ पर है? किधर है? कैरेट के। मैं खाते समय मेरे अंदर वो आ गया, मेरे साथ आना चाहिए, बीच में रुक गया तो दूसरे बस में आना पड़ेगा। अभी यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से, मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिए। मतलब मैं सिर्फ खाने वाला
घर का आशीर्वाद रोटी नहीं आशीर्वाद नहीं करते। हाँ अभी वो मैं खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर के वचन को खा रहा हूँ। अदल अलीवे इल्ले आप ना इतना यनकुले अलीवे इल्ले नहीं समझ रहे ना? परमेश्वर के मुंह से आने वाले वचन कभी भी नाश नहीं हो सकता है, तो उससे खाने वाले मैं कैसे नाश होऊंगा? समझा? अभी समझा? हाँ यही चाहिए था। ठीक है, अभी मैं रहस्य में आता हूँ। परमेश्वर पार्शियलिटी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर याकूब को आशीष करना चाहिए था कि एसाव को आशीष करना चाहिए था? लेकिन परमेश्वर किसको आशीष किया? गलत है कि नहीं? हाँ लोग ना बहुत ना ऐसा बहुत ज्यादा सिर्फ क्या तो परमेश्वर है, उसके पीछे कुछ सा कारण रहेगा, ये आदमी कुछ भी बोलता है। गलत है कि नहीं? हमारा एमजीआर बोलता है अगर गलती भगवान भी करेगा ना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लोग नहीं दिखा ये सुनना रह लिया वो तावर सेदान आदि तेरिंद सेदान देवनेंट्रानो इसका मतलब हाँ अब அப்பவே சொல்லிருக்கலாம்ல நான் மட்டும் தனியா இருக்க மாதிரி आंटी உங்களுக்கு தெரியாதா? कुछ नहीं करता। एमजीआर क्या बोल रहा है? अगर कोई गलती करे सचमुच जानकर गलती करे, परमेश्वर करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं सवाल करूंगा परमेश्वर ने गलती की है कि नहीं की? परमेश्वर से गलती हो ही नहीं चाहिए, लेकिन हो गया ना उनका। नहीं हुआ। लेकिन किसको आशीष करना चाहिए था? एसाव को आशीष करना चाहिए था। उन्होंने किसको वो आशीष तो किया? मनुष्य था। ये देखो एसाव और याकूब बेटा भेड़ का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है। पेट में रहते समय परमेश्वर किसको आशीष किया? याकूब को आशीष, तो गलत है ना अंकल? हाँ अभी अंकल भी मान गए। आपको एक रहस्य बताओ, जब ट्विंस पैदा होता है ना, कितने लोगों को पता है मुझे नहीं पता, ट्विंस जब पैदा होता है ना, जो दूसरा बच्चा बाहर आता है ना वही पहला बच्चा। हाँ देखो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उनमें आंटी जो जब ये पेट में है वही रेंडु पिल्लेंगे, पेट में दो बच्चे रहते समय दो बच्चा दूसरा बाहर आता है ना वही बड़ा बच्चा है, पहला बच्चा वही है। लेकिन हम लोग जो पहला आता है उसको पहला बच्चा मान लेते, लेकिन जो अंदर पहला उत्पन्न हुआ है वही पहला बेटा है। आप भी बोलो मेरा परमेश्वर कितना केयरफुल था। पेट में उसको पता था पहलोटा एसाव नहीं है, पहलोटा याकूब है, तो आशीष एसाव को नहीं जाना चाहिए, आशीष याकूब को जान। तुम्हारा आशीष एड्रेस बदल के किधर और नहीं जाएगा, वो तुम्हारे घर पे आके दरवाजा खटखट, एक ही काम में दरवाजा को खोलो। नहीं पढ़ने में था वहाँ पर नहीं, तो फोटो लगाया था एक वचन लिख के, देखो परमेश्वर दरवाजे में खड़े रहकर खटखट आ रहा है, जो सुनकर खोलेगा परमेश्वर अंदर। वहाँ पर दरवाजा लगा हुआ था, यीशु खटखट आ रहा है। मेरे बाजू में एक लड़की बैठी थी, उसको बुलाया, पूछा यीशु वहाँ क्यों खटखट आ रहा है? देख बोलिए वहाँ पर लिखा है ना इसके लिए खटखट आ रहा है। नहीं वहाँ पर कॉलिंग बेल नहीं है इसलिए खटखट। हम लोग नहीं हम लोगों को ऐसे लगता है कॉलिंग बेल नहीं है, उनको कटकटाने तो बाद में खोलेंगे। तुम्हारे घर के आशीष को तुम वेलकम करो, वो बोला ना करेगा, करने दो। हाँ और पनेटो नम्बे ना पनीटे। मेरे घर पे ना मेरी मम्मी खाना बनाती है ना, तभी मुझे मन आता है, मैं बोलता मैं भी आके खाना बना, तू बनाएगा तो कौन खाएगा, तू बैठ नहीं बनाती। क्यों? जो काम जो करेगा वही सही से कर सकता है, तो तुम्हें आशीष करना वही सही से कर सकते हैं। तुम आगे बढ़ के तुम खुद को आशीष नहीं कर सकते, ट्राई भी मत करो, गलत हो जाएगा। ये बात होने के बाद अभी वो एसाव से मिलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है आगे से तेरा नाम याकूब नहीं है, तेरा नाम इस्राएल है। याकूब नाम का मतलब क्या है? यत्तन, तिरडन, चोर, धोखा देने वाला, चीटर। उसका नाम देखो, उसका मम्मी कितना प्यार से रखी है, बुलाते सब कैसे बुलाएंगे, याकूब ये चीटर। उसका नाम का मतलब ये याकूब मतलब बचपन से ही ऐसा था। देखो कितना अच्छा नाम है, इसलिए घर पे किसी को याकूब करके नाम मत रखो। बुलाते समय क्या बोल के बुला रहे हो? चिरड़ा। इसका नाम याकूब था, लेकिन परमेश्वर बोला आगे से तू
चोर नहीं है, चीटर नहीं है, तू इज़राइल है, तू परमेश्वर का लोग है। मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तू मेरा है। आज तक उस इज़राइल को नाश करने के लिए पूरा देश उसके विरोध में खड़ा है, लेकिन उस नाम को नाश नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो नाम परमेश्वर का है। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे नाम का नाश करने के लिए पूरा देश तुम्हारे विरोध में आकर खड़ा रहेगा, लेकिन वो नाम तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी ने दिया हुआ नाम नहीं है, वो उसके मुंह से निकाला हुआ नाम है। कोई भी उसे नाश नहीं कर सकता है। आपको एक बात पता है, आप चाहिए तो हिस्ट्री में पढ़ के देख सकते हो, इज़राइल के चारों ओर ना तुर्की, पैलेस्टीन, जॉर्डन, लिबिया, ये सब है। इन सबको काम क्या है, इज़राइल को नाश करना है। एक दिन सब लोग मिलके किसी को बताए बिना मिसाइल छोड़ दिया, मिसाइल जा रहा है इज़राइल के ऊपर, देखो तो यू टर्न मार दिया, यू टर्न मार के उनके देश में जाके गिर रहा है। मैं बोला, तुम्हारे विरोध में रॉकेट लॉन्चर भी छोड़ने दो, वो यू टर्न मारेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेगा। आज भी प्रूफ है। और एक पता है, एक बार क्या हो गया, सारे देश ने एक साथ आकर युद्ध लड़ने के लिए आ गए। देखो तो अच्छा ना, कैप्चर हो रहा है, वीडियो में कैप्चर हो रहा है, ये एंजल्स लोग आकर वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, तुम्हारे विरोध में युद्ध लड़ने के लिए कितने भी जन आने दो, तुम्हारे पूरे स्वर्ग को नीचे करेगा, लेकिन तुम्हारे पर हानि होने नहीं देगा। पूरे स्वर्ग को मेरे लिए नीचे, ये मेरे आंख में नहीं दिखता है। एलिया के टाइम पे क्या हो गया, पूरा देश उसके विरोध में आके खड़ा हुआ है। उसका नौकर आके बोला, देखो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर दिया है, पूरा सब लोग यहाँ पर तुम्हारे विरोध में। तब एलिया ने क्या बोला, परमेश्वर मेरे नौकर की आंखों को खोल दो, देखो तो क्या है, उनके चारों ओर अग्नि रथ की सेना खड़ी हुई है। बाकी लोग के लिए साधारण आर्मी, तुम्हारे लिए और मेरे लिए फायर आर्मी। अग्नि रथ का घोड़ा मेरे लिए खड़ा करेगा, लेकिन मेरे ऊपर राजा भी हाथ नहीं लगा सकता है। मेरे ऊपर हाथ लगाना है, पहले उसके आंख पे हाथ लगा, क्योंकि उसके अंदर मैं हूँ। उसे बोला ना, आपकी पुतली के जैसा रखकर, हाँ, तो मेरे ऊपर हाथ रखने तो पहला उसके हाथ पे नहीं रख सकते कोई भी, उतना हिम्मत किसको भी नहीं है। मेरे ऊपर क्या रखेगा। हालेलुया। अभी समझो, बोलो, मैं फिर से बेतल जाऊंगा। मैं रोकर विलाप किया, बहुत हो गया, मैं टायर्ड हो गया, रो कर मेरा एनर्जी चला गया, रो कर मैं दुख हो रहा हूँ, रो कर मेरे घर को मैं दुखित कर रहा हूँ, रो कर मेरे साथ रहने वालों को दुखित कर रहा हूँ। नहीं, अब इससे मैं नहीं रहूंगा, मैं बेतल में जाऊंगा, मैं अपने वेदी को बनाऊंगा। जैसे मैं पहले परमेश्वर से आराधना करता था ना, मैं पहले परमेश्वर से जैसे प्रार्थना करता था ना, मैं पहले परमेश्वर से जैसे प्यार करता था ना, वो मैं फिर से शुरू करने वाला। मैं फिर से मेरा गिरा हुआ वेदी को मैं फिर से बांधने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है, शुरुआत में जो प्यार तूने रखा था तो खो दिया है। आज परमेश्वर को देखकर बोलो, मैंने खोया हुआ उस प्यार को, मैंने खोया हुआ उस वेदी को आज मैं फिर से बांध रहा हूँ। परमेश्वर, आज फिर से मैं बेतल में जा रहा हूँ, आज फिर से उस बेतल में से मेरे अग्नि का आराधना को मैं शुरू कर रहा हूँ। परमेश्वर, इतना सब कुछ होने के बाद ये सवाल है याकूब से मिलने के लिए। याकूब ये सब को देखकर बोल रहा है, मैं अकेला आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर ने 2 दल की आशीर्वाद से मुझे आशीष किया। इरंद परिवार अंगलिनाल कत्तरे ने आशीर्वादित करा। इतना बोलने के बाद ये सब अभी गुस्सा से ने प्यार के साथ याकूब को गले लगाकर बोल रहा है, आजा मेरा भाई, तुम्हारे विरोध में आया हुआ तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ मेल मिलाप करवाएगा, लेकिन उनके हाथ से तुम्हें हानि होने नहीं देगा। दूसरों को ना अपना दुख को शोकेस मत करो, जितना आशीर्वाद लेके चलो। बोलो, मैं अकेले इस मुंबई शहर में आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास मेरा बोलने के लिए कुछ नहीं था, मेरे पास मेरा करके बताने के लिए कुछ नहीं था। आज 2 दल के आशीर्वाद से उसने मुझे आशीष किया। आज मैं पूरे मुंबई शहर में बोल सकता हूँ, मेरा हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है करके बोलने के लिए है ही नहीं। ये हाथ खाली हाथ आया था, लेकिन अभी खाली हाथ नहीं है। ये लेने वाला हाथ बनकर आया था, लेकिन आज लेने वाला हाथ नहीं है, ये देने वाला हाथ है। ये हाथ दूसरों के लिए तरस रहा था, आज ये हाथ को
देखकर दूसरे लोग तरस रहे, उतना तक मेरे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है। इतने लोग बोल रहे हो मेरा शुरुआत 0 से हुआ था, लेकिन आज मैं 0 में नहीं हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। कितना अच्छा परमेश्वर है ना। उसका शुरुआत हमेशा 0 में से ही होता है, लेकिन 0 में खत्म होने कभी नहीं देता। शुरुआत अधूरा रहेगा, लेकिन अंत संपूर्ण रहेगा। और ममर्पमायंदान முடிவு संपूर्ण पूरा रहेगा, कंप्लीट रहेगा। तुम्हारी लाइफ में इनकम्प्लीट करके कुछ है ही नहीं। हर रोज उठ के बोलो ये हाथ आशीषित हुआ हाथ है। ये मत बोलो ये हाथ में कुछ रुकता नहीं है, ये हाथ से अच्छा बात नहीं होता है। ये हाथ मेरा हाथ से ही अच्छा होगा। मेरे अंकल मेरे हाथ के अलावा कौन से हाथ से परमेश्वर भलाई करेगा? मेरे हाथ से ही हो करेगा। और आशीर्वाद वो कल आके तुरुक में जाके उनको आशीष का तो नहीं, मेरे को रख कर ही उनको आशीष करेगा। ये हाथ बहुत लोगों से टकराया गया था, लेकिन आज बहुत लोग साथ सोचते हैं ये हाथ मेरे सर पे ऊपर रखो, ये मेरे कारण नहीं है। मैं जिस दिन मेरे यीशु को ने जान लिया ना, वो मेरे हाथ को नहीं, मेरे पूरे बातों को उसने बदल दिया, मेरे नाम को बदल दिया। अब इससे कोई मुझे खाली चोर चोर नहीं बुला सकता। अब जो भी बुलाएगा वो बोले तू परमेश्वर का है रे, तू परमेश्वर का है। किसका? हाँ, मेरे पास अगर समझो मैं जो भी लेता हूँ एप्पल का ही लेता हूँ। सच में मेरे पास जो भी आके देखो घर पे एप्पल का ही है। एप्पल के अलावा मैं कुछ नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो है मेरा बेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, मेरे पास जो है मैं बेस्ट रखता हूँ। तुम किसके पास हो? हाँ, डाउट तुम किसके पास हो? हाँ, डाउट है? फिर तुम मुँह बंद हो। नहीं पहले ना अच्छे ऐसा मत सोचो, मेरे साथ हो गया नहीं। तुम किसके हो? वो कौन है? उसके जैसे दुनिया में बेस्ट कोई नहीं। ठीक है, मानते हो? उसके पास हो तुम, मैं कौन हूँ? बच्चे हैं, मैं बेस्ट हूँ। बेस्ट है ना आंटी, अभी पाकर ही नहीं தான் பெஸ்ட் இந்த உலகம் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும், நீங்க தான் பெஸ்ட்। आप ही बेस्ट हो। दुनिया में इतने सारे पढ़े लिखे होकर मेरा यीशु ढूंढ के नहीं गया, मुझे ढूंढ के आया तो मेरे अंदर कुछ तो है। हमको लगता है मैं किचन में था इसलिए मेरा यीशु ढूंढ के आया, मैं दूर में था इसलिए मेरा यीशु ढूंढ के आया। तुम बेस्ट हो इसलिए उसने तुम्हें ढूंढ के आया। उसका भरोसा किसके ऊपर भी रख सकता था, लेकिन मेरे ऊपर और तुम्हारे ऊपर रखा है, तो मतलब तुम और मैं बेस्ट हूँ। इसलिए उसने माँ के घर में मुझे वोट दे के लिख ली, फिर कोई और वोट नहीं देना चाहिए, इसलिए वो तभी चूज कर लिया। वो देने के लिए इतना पॉजिटिव है। हमारे बच्चे बोलते हैं ना कि मेरा डाल है, मेरे मम्मी पापा ने दिया, मैं नहीं दूंगा करके बोलते कि नहीं बोलते? मेरा कहानी बताता ना, मेरा छोटे में मेरी बहन थी, छोटी बहन, उसके पास बार भी डॉल रहता था, वो टाइम पे बहुत फेमस था। वो बोलती थी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मेरा पापा ने मुझे लेके दी। एक दिन क्या किया, हमने उसके पैर को तोड़ा, उसके हाथ को तोड़ा, छुपा दिया। अभी बोल नहीं दूंगी करके, नहीं चाहिए, वो नहीं देता है, क्योंकि ये मेरे पापा ने मुझे, अभी परमेश्वर बोल रहा है तुझे मेरे माँ के गर्भ में मेरा बना लिया, मैं दूसरों को क्यों दूंगा? तुम्हें तभी उसने चूज कर लिया है, तभी भी वो चांस नहीं रख छोड़ा, तभी से वो तुम्हें अपना बना के रख दिया है, तभी से तुम्हारा लाइफ बेस्ट हो गया है। तुम आशीषित हो, तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं है, तुम्हारे घर में श्राप नहीं है, तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं है, तुम्हारे घर में दुख नहीं है, तुम्हारे घर में रोना नहीं है, तुम्हारे घर में विपत्ति नहीं है, तुम्हारे घर में उपद्रव नहीं है। आज के दिन मैं तुम्हें देख कर कह रहा हूँ, वो बोल रहा है कि तेरे डेरे के निकट और तेरे तंबू में विपत्ति नहीं रह सकते, तो मेरे घर में नहीं रह सकता, मेरे घर में मौत नहीं रह सकता, मेरे घर में बीमारी नहीं रह सकता, मेरे घर में
अंधकार नहीं रह सकता, मेरे घर में शैतान नहीं रह सकता, मेरे घर में श्राप नहीं रह सकता, पाप नहीं रह सकता। ये घर मेरा यीशु रहने वाला घर है। मैं रोज यही बोलो, मैं अपने बच्चों को देखकर ये नहीं बोलो कोई तू कभी सुधरेगा, ऐसा मत बोलो। उसको देखकर बोलो तुझे परमेश्वर ने गिफ्ट करके मेरे पास दिया, वो परमेश्वर का गिफ्ट है। उस गिफ्ट को अगर ऐसा बोल रहे हो ना, मतलब किसको बोल रहे हो? हमारे घर में ना मेरा बड़ा भाई था, ठीक है। उसका नाम रखते समय झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? मम्मी के पापा का नाम रखे या पापा के पापा का नाम, पापा के पापा का नाम रखे, क्योंकि पापा के पापा का नाम था आरोग्य स्वामी और मम्मी के पापा का नाम था जोसेफ। ये झगड़ा कितने घर पे हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर पे हुआ है। ये मुझे कैसा पता चला, मैं बात नहीं बताऊंगा। अभी मेरे भाई को झगड़ा हो रहा है, क्या किसका नाम है, इसलिए उसका नाम क्या रखा होता है? जोसेफ आरोग्य स्वामी। मतलब दोनों का नाम रख दिया। चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। अब ये मम्मी को पापा के घर वाले के ऊपर गुस्सा आया तो गुस्सा इसके ऊपर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पापा का नाम है, ठीक है। अभी पापा को मम्मी के घर वाले के ऊपर गुस्सा आया तो गुस्सा किसके ऊपर निकालने? क्योंकि उसको दोनों नाम मिले। अभी वो क्या बोला, ये दोनों भी मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम स्टीफन है। तुम्हारा नाम वो बदल रहा, मतलब तुम्हारे जीवन को बदल रहा। क्यों बोला है तो बोलेगा। हालेलुया। ये मत बोलो कि मेरा जो है मेरे लोगों से है, नहीं, मेरा जो है मेरे परमेश्वर से आया है। हालेलुया। तुम्हारे घर में दुख नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, उसको अलाउ मत करो। तुम्हारे घर पे कल एक सड़क का कुत्ता है तो क्या करोगे? आजा बेटा तुझे खाना खिलाता, नहीं, क्या करोगे? ये सब वैसे ही है। इसको क्या करना चाहिए? उठनो, वेस्ट लगेज। मैं इसलिए हूँ, मैं इसलिए सब बोल रहा हूँ। कब देखकर तुम भी इसी का प्रश्न करता और मेरे पोट नंबर फ्री मेरे को ना शादी हुआ लोगों को ना देख के अच्छा लगता है। मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ? क्यों बताए? जब भी ना वो लड़की नया शादी हुआ रहेगा ना, वो लड़की कुछ भी करेगी। क्यों बताए? क्योंकि उसका हस्बैंड है, सब कुछ देख लेगा। आरंभ के दिन में ना पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार रहता है, इसलिए पत्नी कुछ भी करेगा ना पति को दुख नहीं लगता है ना, ठीक। तो इसलिए कुछ भी करे वो छोड़ देगी। तुम्हारा यीशु ऐसे ही है, तुम कुछ भी करो उसे करेक्ट करने के लिए वो है, वो करेगा। तुम अपने ऊपर मत डालो, तुम्हारा बोझ उसके ऊपर डाल दो। इस आराधना के समय में, इस उपवास की प्रार्थना में तुम बोलो, आज मैं फिर से बेतल में जाने वाला हूँ, आज मैं फिर से उस आराधना में, उस प्रार्थना में जाने वाला हूँ। आज फिर से मेरे वेदी को मैं खड़ा करने वाला हूँ। मैं खोया हुआ सारे आशीर्वादों को मैं फिर से मेरे वेदी को मैं फिर से मैं बनाने वाला दे रहा हूँ। मैं अब्राहम को दिया था, ईसा को दिया था, तुझे भी दे रहा हूँ। तेरे साथ ही रुकूंगा, तेरे बच्चों को भी दूंगा, उनके बच्चों को भी दूंगा, उनके बच्चों को भी दूंगा। जब तक मैं इस पृथ्वी में नहीं आए तब तक मैं देता ही रहूंगा। तुम्हारे जीन से ना ये मत बोलो डायबिटिक्स जा रहा है, शुगर जा रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं। मेरा जीन से मेरे यीशु का वचन है, वो वहां पर पास हो रहा है, वो वहां पर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ आशीष करना चाहे तुम मेरे से शुरू करेगा, लेकिन मेरे में एंड नहीं करेगा, वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा।